आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था आज के सभा के लिए, तो प्रभु ने एक शब्द मुझे दिया था कि अंदरूनी इंसान। तो आज प्रभु कुछ हमारे अंदर कार्य करना चाहते हैं कलीसिया। और अगर हम देखेंगे ना, तो यीशु के अंदर ना होप है, जैसे भाई ने कहा, यीशु में आशा है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती का 11वां अध्याय, उसका 28 से 30, मैथ्यू 11:28 से 30। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कहाँ पे? मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। इससे अभी मैं जैसे आराधना चल रही थी, मैं अपने थीम की तरफ देख रहा था, तो प्रभु ने मुझे इसमें भी आराम दिखाया। देखिए, अगर हम थीम को देखेंगे ना, तो उसमें लिखा है इंक्रीजिंग ग्लोरी। और अगर आप शुरुआत के 5 लेटर्स को अगर ये थोड़ा हाथ रखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा है ईजिंग। हालेलुया। ईजिंग का मतलब होता है कंफर्ट। प्रभु आज हमें कंफर्ट देना चाहते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे आगे एक वचन को, 2 कुरिन्थियों का 4वां अध्याय, उसका 8वां और 9वां वचन। 2 Corinthians 4th chapter 8 and 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वचन पौलुस कहता है इस प्रकार कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। चलिए से देखो, यहाँ पे ना चार अवस्थाओं को बताया है। अगर इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो मैं कुछ शब्दों को इस्तेमाल करूंगा। हार्ड प्रेस्ड ऑन एवरी साइड बट नॉट क्रश्ड। हम में शायद ऐसा कोई है, या हमारी अवस्था कभी ऐसी होती है। कभी आपने देखा है कि आपको ना अपने हृदय को खोलने के लिए, किसी को बोलने के लिए कोई नहीं रहता। देखिए, अगर कहीं से मुझे दबाव आ रहा है, तो मैं किसी वस्तु को, आप इमेजिन करिएगा, कहीं से अगर एक बलून है या कोई भी चीज है, उसको दबाएंगे तो दूसरी जगह से वो फैलेगी। हाँ, यानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब ऐसे अवस्थाएं आती हैं कि कोई हमें दबाता है, तो हम किसी की तरफ जाते हैं। कोई भाई होता है, कोई बहन होती है, हाँ, माँ होती है, कोई ना कोई होता है। पर अगर सभी दिशाओं से हमें अगर ताड़ना मिलती है, तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसे वक्त में जहां हमें कहीं जाने का मौका ही, रास्ता ही नहीं बचता, किसी से हम बात कर ही नहीं सकते, ऐसा अगर सिचुएशन आता है, तो वो इंसान क्या हो जाता है? वो क्रश हो जाता है, वो टूट जाता है। बराबर, वो पूरी रीति से क्या लिखा है, उस संकट में पड़ जाता है। ऐसे इंसान को नहीं पता चलता कहां पे जाए। यहाँ पे दूसरा लिखा है, निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते, यानी परप्लेक्स्ड बट नॉट इन डिस्पेयर। देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कोई रास्ता नहीं बचता, कोई चीज करने के लिए हमें इच्छा तो है, पर हमारे लिए ना कोई रास्ता नहीं बचा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे बीच में कोई है कि जो एग्जाम देते हैं, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे हमें पता है, यानी हमें पता है क्वेश्चन, पता मतलब हमें सिलेबस पता है, कौन से किताब में वो है पता है, पर किताब मिल नहीं रही। मार्केट में किताब नहीं मिल रही, या किसी दोस्त के पास है, वो भी ना बोल रहा है, उसके पास है, जेरोक्स के लिए हम मांग रहे हैं, पर वो ना बोल रहा है। यानी एग्जाम के लिए 4 दिन बाकी है, और उसके लिए पढ़ने के लिए इच्छा है, पर किताब नहीं है। हम निरुपाय हैं। क्या होता है पता है कलीसिया? हम निराश हो जाते हैं। वक्त है, पर हम पहले ही हार मान लेते हैं। देखो, ये दूसरा वचन वो कहता है, निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते।
सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, परसिक्यूटेड नॉट फोरसेकन। देखो, जिस इंसान के पीछे, हमारे बीच में कितने ऐसे भाई बहन होंगे जिनके ऑफिस में उनकी गलती नहीं है, फिर भी उनके पीछे हाथ धो के पड़े हैं कोई ना कोई कुछ ना कुछ उनके खिलाफ कर रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आ रही है कि मैं तो अपना काम ठीक से कर रही हूँ, फिर भी मुझ पे सताव आ रहा है। ऐसे वक्त में ना हमें ये भावना होती है कि हम त्यागे गए हैं। और ऐसे इंसान को अगर थोड़ा भी आप गिराएंगे ना, वो टूट जाएगा। इसलिए आगे पौलुस कहता है कि गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। ऐसा क्या पौलुस में था? पौलुस ऐसे कौन सी चीज को जानता था कि वो इतना सब होने के बाद भी, देखो वो अपने बारे में कह रहा है, वो अपने जैसे लोगों के बारे में कह रहा है कि हमें चारों ओर से क्लेश है, हम निरुपाय होते हैं, हमें सताया जाता है, हमें गिराया जाता है, फिर भी हम संकट में नहीं पड़ते, हम निराश नहीं होते, हम त्यागे नहीं जाते और हम नाश नहीं होते। क्योंकि पौलुस जानता था कि जिस पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से उठाया था ना, वो हमें भी यीशु में उठाएगा। देखो, अगर मैं 14वां वचन उस अध्याय का पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर का 4 चैप्टर का 14, क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। देखो, यहाँ पे मेरा ध्यान प्रभु ने खींचा कि यीशु में भागी जानकर। कलीसिया, आज का विषय हमारा यही है कि क्या हम यीशु में भागी हैं। आज पहला पॉइंट प्रभु हमसे कहना चाहते हैं, क्या हम यीशु में भागी हैं? आपको क्या लगता है कि एक भागी होने का मतलब क्या होता है? देखो, अगर बच्चों को हम देखते हैं स्कूल में, हम भी स्कूल में कितनी बार एक टिफिन से 2 जन खाए हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि टिफिन ही नहीं लेके जाते थे, दूसरे का टिफिन नहीं खाते थे, है ना? क्या होते थे या कोई ऐसा करता था हमारे साथ। हम उनके टिफिन में हम उनके साथ भागी होते थे। अगर एक पेड़ का फल 2 जन खा रहे, तो 2 दोस्त हैं, पत्थर मारा और नीचे गिरा और वो फल को खाया, तो वो क्रिया में वो दोनों भागी थे। हालेलुया। अगर एक कुएं का पानी 10 उस एरिया के 10 लोग आके पी रहे हैं, तो वो उस कुएं का पानी पीने में भागी है। हालेलुया। आज प्रभु हमसे कहते हैं, किसके साथ या किस चीज में आप भागी हो? क्या आप मेरे चीजों में भागी हो? इसलिए हम फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, मत्ती का 11वां अध्याय का जो वचन हमने पढ़ा 28 से 30, कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। कलीसिया, देखो, जुआ जो होता है ना, यानी योक जो होता है ना, उसके साथ लगे हुए जो वजन होता है, उसके साथ जो वजन लगा होता है ना, उससे नाता होता है। मैं कल एक मैसेज संदेश को देते वक्त प्रभु ने मुझसे ये प्रकाशन दिया, ये एक बात कही थी कि समझो कोई बैल है और उसको समझ दी होती, और उसके सामने 2 बैलगाड़ियां हैं और एक बैलगाड़ी में बहुत सारे पत्थर भरे हुए हैं और दूसरे बैलगाड़ी में रुई भरी हुई है, कापूस हल्का होता है ना, वो भरा हुआ है। और उसको अगर कहते कि भाई तुझे देख, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे रुई है, तुझे कहाँ जाके अपने आप को लगाना है, किस जुए में जाके तू बनना चाहता है, अगर वो बुद्धिमान होता हो क्या करता? वो उस रुई वाले जुए में बनता ना। आज प्रभु हमें वो बुद्धि देते हैं। प्रभु आज हमें पूछ रहे कि तुम किसका बोझ उठाए फिर रहे हो? कल से याद रखो, आप जिस जुए में बंधे हुए हैं, आप जिस इंसान के या जिस आपकी सोच में बंधे हुए हो ना, आप वो बर्डन को लेके चल रहे हैं। अगर आपके घर में, आपके समाज में ऐसा कोई है कि जिसके अंदर, यानी जिसके अधीन आप रह रहे हो, या वो जो बोल रहा है वो आपके लिए अगर फुल एंड फाइनल होगा ना,
तो आप उस इंसान का जो पाप का बोझ है ना वो लेके चल रहे हैं। आज प्रभु कहते हैं कि उस बोझ को हटा दो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। जब कलीसिया मैं जब प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु भागी होने का मतलब क्या है, देखो आज हम में कितने लोग ना अकेलेपन को महसूस करते हैं। क्यों पता है कलीसिया? हम ना यीशु के साथ भागी नहीं है, हमने अपने आप को ना अभी तक यीशु के साथ जोड़ा नहीं है। आज यहाँ से पहला हमें प्रभु देते हैं कि वो हमारा अकेलापन दूर करना चाहते हैं। जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, जब हम उनसे एसोसिएट हो जाते हैं, तो हमारा अकेलापन चला जाता है। हालेलुया। हम दूसरे आगे के 2 वचनों को देखेंगे। 2 कोरिन्थियन 4 का 16 और 17 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है, इसलिए हम हिवाई नहीं छोड़ते, वी फेंट नॉट, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। इंक्रीजिंग ग्लोरी में हम चल रहे हैं। हाँ, हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। देखो कलीसिया, यहाँ से हमें प्रभु दूसरे पायदान पे लाते हैं। पहली इतना काफी नहीं है कि मैं यीशु पे मानता हूँ, यीशु मेरा प्रभु है, ये हो गया, हमने प्रभु के साथ एसोसिएशन को दिखाया। अभी यहाँ से प्रभु बोलते हैं कि क्या तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? देखो पौलुस कैसे बोल सकता है कि हम हिवाई नहीं छोड़ते, क्योंकि उसके अंदर कुछ हो रहा था। उसका बाहरी मनुष्यत्व, किसी का मैं सर्मन पढ़ रहा था, सुन रहा था, मैंने हमारे पासवान भी हमें बहुत से बार कह चुके हैं। अगर पास्टर सुदीप्ता से हमने सुना है, पास्टर भरत राय से हमने सुना कि पौलुस का उदाहरण जो स्कॉलर्स देते हैं, कैसा उसका चित्र था कि एकदम स्किनी था, एकदम जैसे हड्डी पे ऐसे चमड़ी लटक गई, नाटा था। यानी वो बाहर की जो दिखने वाली चीज है ना, उसके बारे में बोलता है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश किया जाता है। वो लोग खुश हो रहे हैं, जो उसको पीट रहे हैं ना, वो खुश हो रहे हैं कि देखो पिछली बार से आज और पतला दिख रहा है। पर पौलुस को सच्चाई की पता थी। पौलुस के अंदर एक दूसरा जो उसका अंदरूनी मनुष्य है ना, वो नया होते जा रहा था, और वो नया होने वाला मनुष्य है ना, वो हमेशा बढ़ने वाले क्लेश को छोटा समझता था। आपको क्या लगता है कि जिस बंदे को एक बार इस रीति से मारा, फिर से वो नगर में आता है, उसको दूसरी बार उसी रीति से मारेंगे? अलग रीति से मारा होगा, अलग रीति से सताव किया होगा, और वो उस क्लेश को जो बाद में आया ना, उस क्लेश को छोटा समझता है। देखो वो कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, 5 बार 39 कोड़े खाने वाला बोलता है, हमारा हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर ना कुछ हो रहा था, उसके अंदर कुछ था। हम देखते हैं आगे 1 कोरिन्थियन का 10 का 13 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। ये देखो प्रभु का वचन है। कभी हमें से कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं ब्रदर, सुनने के लिए तो ठीक अच्छा लगता है, पर वो बहुत सताव कर रहे हैं या कोई मार रहा है, कोई होता है। हमें से कितने लोगों ने यीशु के लिए मार भी खाया है। हालेलुया। तो ये वचन कहता है 1 कोरिन्थियन 10 का 13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है। देखो क्या है? परमेश्वर सच्चा है। हमने सुबह भी सुना कि परमेश्वर सच्चा है। हम सच्चे नहीं थे, हम सच्चे नहीं हैं, हम सच्चे कभी नहीं हो सकते, पर परमेश्वर सच्चा है। हम हमारे बल पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे हम बोल सके कि भाई मैं तो सच्चा था, मैंने तो अच्छा किया था। नहीं, परमेश्वर सच्चा है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। हालेलुया। यानी जो परीक्षा में वो आप पढ़ रहे हो ना, उसमें से निकलने वाला मार्ग भी वो देगा। आप
दुनिया के लिए तो आप सारे जगह से दबे हुए हो, पर आपको परमेश्वर ने एक निकलने का मार्ग रखा है, वो मार्ग है यीशु। हालेलुया। पौलुस यहाँ यीशु की बात करता है कि वरन परीक्षा से के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अगर उसने सहा है, हम सहेंगे। मत्ती का 11:30 कहता है, फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। कलीसिया, जब कोई इंसान परीक्षा में बैठता है और पास होने की गुंजाइश होती है, पास होता है, तो अगली बार फिर से नई परीक्षा में जाने के लिए तैयार होता है। 10 साल से एक ही एग्जाम दे रहा, पास होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बेचारा हार जाएगा, अगले एग्जाम के लिए जाएगा ही नहीं। पर प्रभु ने हमें ऐसी परीक्षा नहीं दी कि जिसमें से निकलने का मार्ग हमारे पास नहीं है। हालेलुया। कलीसिया, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, तो हमारा ना अधूरापन मिट जाता है। आज मैं हमेशा कहता हूं, मुझे ग्रेस ये शब्द तब पता था जब 11th में मुझे 2 मार्क्स ग्रेस मिला था बायोलॉजी में। होता है हम सबके साथ कभी कभी हुआ होगा, या कुछ लोगों के साथ होता है जो ज्यादा होशियार नहीं होते, उनके साथ होता है। यीशु में आने के बाद पता चला कि ग्रेस का मतलब क्या होता है। देखो, तभी पता नहीं चला था, तभी लगा हाँ 2 मार्क्स देते हैं, वो होता है कुछ यूनिवर्सिटी का नियम है। कलीसिया, हम अधूरे हैं। अगर यहाँ पे ऐसा कोई है ना कि जिसको इससे लगता है कि मैं अधूरा हूं, तो आप नहीं, हम सब अधूरे हैं यीशु के बिना। पर ऐसा अगर कोई है कि यीशु में होके भी अधूरा है, तो आज प्रभु हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। यीशु में रह के कोई अधूरा नहीं रह सकता। कलीसिया, यीशु में रह के कोई अकेला नहीं रह सकता। जब हम यीशु के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं ना, तो हम अकेले नहीं हैं। अगर दुनिया को एक भी दिख रहे हैं, यीशु हमारे साथ है, पूरी सेना हमारे साथ है, स्वर्ग हमारे साथ है। और यीशु के साथ अगर हम चलते हैं ना, तो हम कभी अधूरे नहीं पड़ेंगे। हम हर एक चीज में जो प्रभु ने हमारे जीवन में लाई है ना, उसमें सक्सेसफुल होंगे। हालेलुया। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। हम आगे के एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियन 4:18 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। कलीसिया, पहला बात हमने देखा कि यीशु के साथ अपने आप को जोड़ना, एसोसिएट करना जरूरी है। उसके बाद यीशु के साथ चलना जरूरी है। और यहाँ पे यीशु हमें और एक कदम आगे लेके जाते हैं और कह रहे हैं कि जो मैं देख रहा हूं उसको देखो। इसलिए पौलुस कहता है, हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। कलीसिया, मैं जब वचन को धीरे धीरे पढ़ने लगा ना, तो मुझे इतना एनकरेजमेंट मिला ये वचन से। क्या आप मुझे देख पा रहे हो, अपने आप को देख पा रहे हो? ये जो चीजें, सारी जो चीजें हम देख रहे हैं, ये सब नष्ट होने वाले। हम नष्ट नहीं होंगे, पर फिर भी हमारा जो भाग दिखता है, जो शरीर, वो नष्ट होने वाला है। क्योंकि प्रभु स्वर्ग में हमें, अगर प्रभु आज के इस समय आते हैं, तो स्वर्ग में इस शरीर के साथ नहीं लेके जाने वाले। यानी देखो, दुनिया में हमें जो भी चीजें दिखती है ना, वो सारी चीजें नष्ट होने वाली है, और जो चीजें नहीं दिखती पर है, वो सच्ची है। इसलिए पौलुस यहाँ कहता है कि मैं उन चीजों को देखता हूं जो चीजें दुनिया को नहीं दिखती, या जो चीजें दिखती नहीं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूं। क्या कर रहा है प्रभु? जब प्रभु के साथ हम देखते हैं ना, प्रभु हमारे अंधेपन को दूर करते हैं। हालेलुया। पहली बात, जब हम प्रभु से अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो हमारा अकेलापन दूर हो जाता है। दूसरी बात, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, तो हमारा अधूरापन दूर हो जाता है। और जब हम प्रभु के नजर से दुनिया को देखने लगते हैं ना, हमारा अंधापन दूर हो जाता है। हम यहाँ पे रुकने नहीं वाले। प्रभु ने एक घटना से
आज हमसे बात करेंगे। हम यूहन्ना का 4था अध्याय खोलेंगे। जैसे हमारे भाई ने कहा कि जब हम बाइबल की चीजों को पढ़ते हैं तो उसको ऐसे ना पढ़े कलीसिया की ऐसे ही लिखा है, वो उसको विजुअलाइज करे, उसको समझे कि उसमें क्या लिखा है। उसमें जो लिखा है ना वो सही, वो सच्चा है, वो सच्ची घटनाएं हैं। देखो हम सब जानते हैं इस घटना को, क्या हुआ था यूहन्ना के चौथे अध्याय में। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं बीच बीच में के कुछ वचनों को पढ़ूंगा। तीसरे वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। यीशु यहूदिया को छोड़ के, देखो यहूदिया ये इजराइल में नीचे है और गलील ऊपर है और बीच में समारिया पड़ता है, ओके। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हालेलुया। देखो ये इसी याकूब की हम बात कर रहे हैं जिसको परमेश्वर, जिसको उसके भाई ने ईसाऊ ने अपना बर्थ राइट बेच दिया था, ओके। और जिसके अंदर से यहूदा से हम देखते हैं यहूदा का सिंह यीशु आया। हालेलुया। और ये हम 6 वचन में पढ़ रहा हूं। और याकूब का कुआं भी वही था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर योग भी बैठ गया और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। देखो हम अक्सर कहते हैं कि यीशु भी शरीर में था, वो भी थकता था, वो भी ये था, वो भी वो था, पर कली से अलगाव था। देखो जो इंसान, आप ऐसे किसी को इमेजिन करिए आपके जीवन में, जो खुद फेल हुआ है और बोल रहा है कि आप मेरे पास, मैं बताता हूँ पास कैसे होना है। अक्सर हम ऐसे इंसान से गाइडेंस को नहीं लेते। और मैं टीचर हूँ, मुझे बताए, मुझे पूछिए कि ज्यादा करके ऐसे ही लोग मिलते हैं कि वो सक्सेसफुल इंसान से गाइडेंस लेना चाहते हैं। यानी एक थकने वाला, एक थका हारा, यहाँ पे लिखा है कि यीशु, अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं ना तो ये लिखा हुआ है यीशु मार्ग का थका हुआ था। ये ऐसा एक मार्ग का थका हुआ यीशु मत्ती 11 में ऐसे कैसे बोलता है कि जो थका हुआ है वो मेरे पास आए। कलीसिया, ये यीशु शरीर से तो थकता था पर इसके अंदर ऐसा कुछ था, क्योंकि शरीर में था ना, मनुष्य के शरीर में था, पर यीशु अंदर से कुछ अलग था। और वो आज हमें प्रभु इस वचन से दिखाएंगे। देखिए आगे क्या लिखा है 7वें वचन में। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। हालेलुया। देखो यीशु को प्यास लगी थी, यीशु ने बोला कि मुझे पानी पिला। 8वां वचन, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। 9, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर भी मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। देखिए कोई इंसान, शायद इस सामरी स्त्री ने ना इन बातों को ना सुना था, देखा था और शायद अनुभव भी किया था। समझो कि मैं कहीं बैठ रहा हूं और मेरे साइड से कोई उठ के चला जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को इस रीति से समझता है कि मेरे साथ वो बैठ नहीं सकता। और ऐसा इंसान कभी आके मुझसे पानी मांगता है तो ये सामरी स्त्री ने क्या करना चाहिए था। इस सामरी स्त्री ने, अगर एक यहूदी उससे पानी मांग रहा है तो पहले उसको पानी देती, प्यासा है। वो कह रही है उसके ज्ञान और उसके अनुभव के अनुसार, जो बर्डन को वो लेके चल रही है ना, उसके अनुसार वो बोल रही है तू पानी क्यों मांगता है, तुम तो हमारे साथ खाते पीते नहीं। अभी यीशु आगे कहता है, यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। इससे यहाँ पे यीशु कहते हैं उस स्त्री से, अगर तू देख पाती, अगर तू समझ पाती कि जिसने जो परमेश्वर का वरदान है। देखो परमेश्वर का वरदान आज हमारे लिए कौन है? आज यीशु हमारे लिए परमेश्वर का वरदान है। देखिए कलीसिया, यहाँ पे 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। 2 शब्द हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एक तो दान है
और दूसरा है बलिदान। इससे आप और मैं यीशु को, परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते हम, फिर भी परमेश्वर हमसे मांगता है। आज सुबह एक जन की बात मुझसे कही आशा ने कि वो कहते हैं कि परमेश्वर हमसे आराधना क्यों मांगता है। एक्चुअली मैं बहुत ये हो जाता हूँ, कहते ना कि मैं एक रीति से मेरे अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि ऐसा क्वेश्चन ये बता क्यों पूछ रहा है कि परमेश्वर क्या स्वार्थी है क्या, कि उसको उसने हमें बनाया है तो उसको प्रेस क्यों चाहिए। मैं बहुत ये हो जाता हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ ऐसे क्वेश्चन को सुन के। क्यों पता है कलीसिया, एक समय था मैं खुद ये क्वेश्चन को पूछता था। जिसे आज हमने देखा डिवोशन वर्ड में कि पौलुस खुद उस कलीसिया को सताने वाला था, खुद इसलिए वो नहीं मानता, उसका अपने आप को वो सबसे छोटा क्यों मान रहा था। आज उस इंसान को जिसके बारे में मैंने सुना, मैं क्यों उस इंसान से खुद को छोटा मानता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे मन में भी आया था। कलीसिया परमेश्वर को मैंने इनको सिर्फ एक ही जवाब दिया। क्या आपने कभी उत्पत्ति में देखा आदम वर्शिप करता था, आदम ये गीत गाता था, वो गीत गाता था, ये टुनटुना बजाता था? देखो नहीं लिखते उत्पत्ति में। मैंने इनसे कहा कि परमेश्वर ने, जैसे एक बाइक का उदाहरण दिया, ये बाइक अगर मैंने बनाया है, मैं बाइक चला रहा था, सिग्नल पे ही था, इन्होंने जब मुझे ये बात कही, बाइक मैंने बनाया है, बाइक बंद करके चालू करके मैंने दिखाया, ये जब बंद करनी है तब बंद होना चाहिए, जब चालू करनी है जब चालू होनी चाहिए। ये बाइक मुझे वर्शिप दे रही है, ये बाइक मेरी आराधना कर रही है। बस आदम को यही करना था, जिस चीज के लिए उसको बनाया था ना उसको करते रहना था, वो उसके लिए आराधना थी। परमेश्वर ने हमें जिस उद्देश्य के लिए बनाया है उस उद्देश्य में चलना, ये उसको देने वाली आराधना है। आज हम आराधना का अर्थ सिर्फ छोटा करके रखा है। जैसे एक बार भाई ने हमने कहा था, भाई ने कहा था कि सिर्फ गाना गाना ये आराधना नहीं है। हमारे जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप देना, ये आराधना है। तो इस स्त्री को यीशु कहते हैं कि अगर तू उस दान को जानती, जो तेरे लिए किया गया है वो तू जानती, और तू जानती कि अरे भाई उसी अल्फा और ओमेगा मुझसे कुछ बलिदान मांग रहा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। कलीसिया, मुझे नहीं पता आप कैसे इससे ये बात को समझ पा रहे हैं। स्त्री ने उससे कहा, देखो ये स्त्री में ना, इस स्त्री में ना नम्रता नहीं है। देखो परमेश्वर को ना आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रीजन देने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज करते हैं ना तो यीशु को, परमेश्वर को हमें उसका रीजन देने की जरूरत नहीं है। बस यीशु कहता कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, नहीं, पर यीशु वहां पे रीजन देते हैं। कहते हैं क्या? क्योंकि मैं मन नम्र और मन का दीन हूं। यीशु वहां पे कारण देते हैं क्यों। और ये स्त्री यहाँ पे अपनी एक नम्रता ना होने की एक चीज को दिखाती है। वो कहती है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, 11वें वचन में हे प्रभु, देखो प्रभु कहती है वो, किसी वर्जन में महाराज लिखा है। देखो हम किसी से किस रिस्पेक्ट से बात करते हैं ना, ये जरूरी, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं ये जरूरी नहीं है। हम उसके आगे उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, हमें उसको क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इससे हमारे अंदर उसके लिए क्या रिस्पेक्ट है वो पता चलता है। हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ नहीं, कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? ये एक उपहास जैसे करते हैं ना, इस रीति से कहा गया जाने वाला वाक्य था कि तेरे पास हाथ में तो है कुछ नहीं तेरे, कुआं इतना नीचे है, और कुएं से निकालने वाला जो एक होता है ना बादली वगैरह, जो भी बकेट होता है, वो मेरे हाथ में है, तो कहां से लाएगा जीवन का जल? देखिए उसकी सोच देख रहे हैं आप। उसके लिए जीवन का जल क्या था पता है कलीसिया? वो कुएं का पानी।
उसकी सोच वही थी। वो ये समझ नहीं पाई कि वो जीवन का जल यानी किस जल की बात कर रहा है। ये स्त्री बोल रही है कि तेरे पास बकेट नहीं है। अरे भाई, ये जीवन का जल बकेट से नहीं निकलता। हालेलुया। देखो आगे क्या कहता है प्रभु का वचन। वो 12वें अध्याय में 12वें वचन में लिखती है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढेरों समेत इसमें उसमें से पिया। देखो कलीसिया, ये स्त्री वो थी, वो ना मसीहा की प्रतीक्षा कर रही थी, पर किस आधार पे कर रही थी कि याकूब जो उसका पिता जिसको वो मानते थे, हाँ, उसने वहां पे कुछ चीजों को एस्टैब्लिश किया था, उसने कुछ वचनों को दिया था। अगर हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे ना, तो ये सामरी लोग कौन है पता है? इनका ओरिजिन ठीक से स्कॉलर कहते हैं कि हम पता नहीं लगा सकते, पर ये वो लोग थे जो यहूदियों की तरह मूसा के वो पहले 5 लिखे हुए किताबों पे विश्वास तो रखते हैं, पर वो कहते हैं कि मसीहा जहां आएगा वो गेरिजिम पर्वत है, जो यरूशलेम या जो यहूदा है वहां से मसीहा आएगा। इस बात पे वो विश्वास नहीं करते थे। और अगर हम देखेंगे ना कलीसिया, तो यहूदा, अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो यहूदा ये जो प्रांत है ना, यहाँ के बेथलेहम से मसीह का जन्म हुआ था। इसलिए यीशु आगे कहता है कि उद्धार यहूदियों में से है। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा है। मैं इतना हंस पड़ा जब ये वचन को मैंने पढ़ा और प्रभु ने एक बात मुझे कही, याकूब के परमेश्वर से ये बंदी कहती है, ये स्त्री कहती है, क्या तू याकूब से बड़ा है? देखो कलीसिया, आज हमारे जीवन में ये बातें क्यों प्रभु ला रहे पता है? आज मैं जहां कहीं देख रहा हूं ना कलीसिया, मैं किसी ना किसी को ना हमने याकूब बना के रखा है। हम यीशु से कहते हैं, क्या तू याकूब से बड़ा है? मेरे याकूब से बड़ा है। मैंने एक विश्वासी को कहते हुए सुना था कि ये फलाना फलाना व्यक्ति हमारे लिए सबसे बड़ा व्यक्ति है। नहीं, हमारा कोई भी प्रॉब्लम होता है हम इसके पास जाते हैं। एक विश्वास है। मुझे ताज्जुब हुआ कि यीशु के पास नहीं जाते। सबसे बड़ा एपेक्स, सबसे ऊंच, सर्वोच्च वो बनता है, वो इंसान है, उसके आगे सोच ही नहीं जाती उनकी। याकूब के आगे सोच ही नहीं जा रही इसकी। इसलिए गेरिजिम पर्वत को ही अपने चक्कर लगा रहे हैं वो लोग अंधेरे में। और यहाँ पे यीशु कहता है आगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई इस जल से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। कलीसिया, हमारे अंदर का अधूरापन तभी दूर हो सकता है जब भी हमारे अंदर वो उमड़ने वाला पवित्र आत्मा का बहाव हो। आज हम हर एक में पवित्र आत्मा है। अगर कोई यहां से कहता है, आपको कहीं भी कहता है कि यीशु को प्रभु जान के हुए भी आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो नहीं कहता सही, वो सही नहीं है। कलीसिया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, पर क्या हम उस पवित्र आत्मा को, उस बहाव को हमारा स्रोत मानते हैं, या हमारी नजर बाहर किसी याकूब पे है, हमारी नजर किसी बाहर के जो तत्व ज्ञान है ना उसके ऊपर है। मुझे ताज्जुब होता है जब लोग आज भी बाहर के उस तत्व ज्ञान को, मन की शक्ति, पावर ऑफ अट्रैक्शन, इसको भी बिलीव करते हैं। पता नहीं हमारे कलीसिया के कितने लोग होते हैं, उनके टी शर्ट पे होता है, उनके स्टेटस पे होता है। क्या हुआ? आपके अंदर जो सोता है उसका क्या हुआ? देखो कलीसिया, अगर किसी तालाब में नीचे से सोता होता है, अगर उस सोते को फ्रेश नहीं रखेंगे ना तो ऊपर की मिट्टी पड़ के वो सोता बुझ जाता है। अभी बुझ गया, पानी आना बंद हो गया, और कोई आपको कहता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। देखिए, सोता है वहां पे, उसकी
उसके नीचे से पानी भी है, ऊपर से बंद हो गया है। गलती किसकी है? आपकी और हमारी, जो हमने उसको साफ नहीं किया। वो है वहां पे। अगर यहाँ पे ऐसा कोई है ना कि जिसको ऐसे लग रहा है कि पवित्र आत्मा बात ही नहीं कर रहे, तो वो मान लेते हैं कि हाँ मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। नहीं कलीसिया है, बस वो मिट्टी को निकालो, वो आंखों पे जो अंधापन है ना उसको निकालो। देखो हम देख पाएंगे कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का जो सोता है ना, वो हमें दिन प्रतिदिन नया करते जाता है। जो पौल कहता है कि मैं हिवाय क्यों नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरा अंदर का मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। हालेलुया। ये स्त्री का अधूरापन मिटाने के लिए, पहली बात तो उसका अंधापन मिटाने के लिए प्रभु यीशु आए थे। दूसरी बात उसका अधूरापन मिटाने के लिए प्रभु यीशु आए थे। उस स्त्री ने 15वें वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। उस स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं कभी प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। देखो इस 4 वाक्य में से ना ये हमें पता चलता है वो स्त्री ना कहीं अकेली थी। देखो कोई कहता होगा कि वो व्यभिचारी थी या वो उसके इंटेंशन गलत थे, तो मैं उनको पूरी रीति से नहीं नकारूंगा, पर यहाँ पे वचन कहता है उसने 5 पति कर चुकी है। देखो पति ये शब्द आया है, उसने 5 बार शादियां की है। हम कोई किसी भी एक स्त्री ऐसे ही किसी पुरुष के साथ घूम रही है उसको पति नहीं कहते। जो शादी में बंधा है ऐसे इंसान को पति कहा जाता है। तो वो पति कर चुकी, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने सांसारिक जीवन में संतुष्ट नहीं थी, उसको अकेलापन था, इसलिए शायद वो एक नहीं दूसरा नहीं तीसरा इसके पीछे थी। वो यीशु उस दिन उसका अकेलापन दूर करने आए थे। हालेलुया। कलीसिया हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि यीशु अगर आज हमारे हृदय में दस्तक दे रहे हैं ना, तो वो क्यों कर रहे हैं। देखिए कलीसिया हमें साफ रीति से देखना है। एक बात जरूरी है कि अभी आप बोलोगे कि ब्रदर ये तो आपने बोल दिया कि अंधापन, अकेलापन, अधूरापन, इसकी शुरुआत ना कहीं हमारे पाप से होती है। यानी यीशु ने जब उस स्त्री को उसकी चीजों को जो चीज यीशु नहीं जानते थे वो अगर दिखानी होती तो कुछ भी दिखा सकते थे। वो कहाँ रहती है, उसके घर में कितने बर्तन हैं वो बता सकते थे, और वो जान लेती कि ये भविष्यवक्ता है, मेरे घर में आया नहीं फिर भी मेरे घर के बर्तन को दिखाया। पर यीशु ने उसके पाप को दिखाया कि तू 5 कर चुकी है और जिसके साथ अभी रहती है वो भी तेरा पति नहीं। वो स्त्री वहां पे पूरी रीति से टूट गई। क्या कहती है आगे? स्त्री ने उससे कहा, है प्रभु मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। यहाँ पे ये जो प्रभु करके उसके मुंह में शब्द आया है ना, वो उसकी अंदर के सही मनोवस्था को दिखाता है। वो उसके बाद जो बोली ना वो सही था। पहले क्या किया उसने कि प्रभु बोला और बोला कि अरे बकेट का है तेरे पास। अभी वो प्रभु बोल के बोलती है कि तू भविष्यवक्ता है। हाँ आगे वो कहती है कि हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम है। प्रभु कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, नारी मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि न तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। हालेलुया। कलीसिया यहाँ पे उस स्त्री का पूरी रीति से जो इतने सालों से चला आ रहा एक अंधापन है ना, एक जो सोच है ना, प्रभु ने तोड़ दी।
प्रभु कहते हैं कि यहाँ पे नहीं और वहां पे नहीं, तू जब मुझे प्रभु करके मानेगी, तेरे अंदर से वो जीवन का जल निकलेगा। परमेश्वर की उपस्थिति तेरे अंदर होगी, तू जहां गई होगी वहां पे तुझे परमेश्वर मिलेगा। हालेलुया। तो कलीसिया, आज अगर हमें महिमा से महिमा तक जाना है ना, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जब थक जाते हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु भी थकता था। देखो कलीसिया, प्रभु थकता था पर प्रभु यीशु पाप नहीं करता था। हम हमारे पाप का कारण बताने के लिए बोलते हैं कि हम शरीर में हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कलीसिया, शरीर में हैं फिर भी हम आत्मिक हैं, ये सोच रखो। हम आत्मिक हैं फिर भी हम शरीर में हैं, इससे हम नीचे जाएंगे। देखिए, समझने की कोशिश करिए। हम शरीर में हैं फिर भी हमारा आखिरी सोच ये होना चाहिए कि हम आत्मिक हैं। हाँ, तो हम पाप से ऊपर उठेंगे। अगर हम आत्मिक हैं बोल के हमसे कुछ होता है और हम बोलेंगे नहीं, हम फिर भी शरीर में है ना, होता है, तो हम नीचे जा रहे हैं, हम पाप में गिरेंगे। यहाँ पे यीशु उसके भ्रम को तोड़ने आया था कि तुझे इस जल की जरूरत नहीं है, जो कुएं का जल है ना, उसकी जरूरत नहीं है, तुझे उस जीवन के जल की जरूरत है। कलीसिया, आज हम प्रभु से उस जीवन के जल को मांगेंगे, क्योंकि जब तक हमारे अंदर के उस सोते को हम क्लीन नहीं करेंगे, उसके ऊपर की मिट्टी को हम नहीं निकालेंगे ना, कलीसिया, जनवरी होके एक महीना होके दिसंबर होगा, पर पवित्र आत्मा तो रहेंगे। मैं फिर भी वही बोलूंगा, पवित्र आत्मा तो अंदर है, पर उनका कार्य नहीं दिखेगा। आज प्रभु उनका कार्य हमारे अंदर से अगर दिखाना, हमें दिखाना है, हमें अगर परमेश्वर के कार्य को हमारे अंदर से दिखाना है, तो हमारे अंदर जो सोता है, पवित्र आत्मा का सोता है, उसके ऊपर से मिट्टी को हटाना होगा। हालेलुया।